ड्राइवर अपने मालकिन को लेकर उसके मायके छोड़ने के लिए जा रहा था। रात करीब 9 बज रहे थे। अचानक से गाड़ी खराब हो जाती है। वो आसपास जाकर पता करता है तो कहीं कोई उसे मिस्त्री नहीं मिल रहा था जो गाड़ी को सही कर सके। अब रात काफ़ी हो चुकी थी तो वहीं एक पेट्रोल पंप के पास गाड़ी खड़ी रहती है और फिर वो अपने मालकिन से कहता है कि मालकिन, आप गाड़ी के अंदर ही रहिए, मैं कुछ इंतज़ाम करके आता हूँ। अब ड्राइवर कई किलोमीटर दूर आसपास तलाश करता है लेकिन कोई मिस्त्री नहीं मिल रहा था, कोई मैकेनिक नहीं मिल रहा था। तभी उसे शराब की दुकान दिखाई देती है। वहाँ जाता है और फिर शराब पीता है। शराब पीने के बाद गाड़ी के पास आता है तो मालकिन पूछती है, तुमने शराब पी है क्या? ड्राइवर कहता है, हाँ मालकिन, बहुत थक गया था इसलिए मैंने शराब पी ली है। कोई मैकेनिक नहीं मिल रहा है, आज यहीं पर रात गुजारनी होगी। अब दोनों बैठकर कार के अंदर ही आपस में बातचीत करना शुरू करते हैं। तभी जो मालकिन रहती है वो ड्राइवर से पूछती है कि मुझे एक चीज़ चाहिए, क्या तुम दे सकते हो? ड्राइवर कहता है, मालकिन ऐसी कौन सी बात है, क्या चाहिए आपको, आप मुझसे कहिए। फिर शुरू होता है एक खेल और उस खेल का जो अंजाम होता है वाकई में बेहद शर्मसार कर देने वाला होता है। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका अपना विशु राय हाजिर हूँ एक और नई कहानी के साथ। साथियों, कहानी की शुरुआत करें उससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए आए हैं, जुड़िए विश्व वारदात तक के छोटे से परिवार से। अपना प्यार दीजिए, अपना सपोर्ट दीजिए। दरअसल साथियों, बिहार का रहने वाला राजेश बिहार के भागलपुर का गरीब परिवार से था। उसे ड्राइविंग करनी आती थी लेकिन वह गोलगप्पे की दुकान लगाता था। बिहार के भागलपुर में उसकी दुकान थी लेकिन वहाँ उसे ज़्यादा मुनाफा नहीं होता था, फ़ायदा नहीं होता था। इधर घर में माँ की तबीयत काफ़ी ख़राब होने लगी थी। अब वो सोचता है कि क्यों ना शहर चलकर कुछ काम किया जाए। अब वहाँ से राजेश ट्रेन पकड़ता है और फिर दिमाग में कई विचार लिए सोच विचार करते हुए पहुँचता है गुड़गांव। गुड़गांव जो कि इसमें गुरुग्राम के नाम से जाना जाता है, गुरुग्राम पहुँचता है। वहाँ पहुँचता है तो एक दोस्त से उसकी मुलाकात होती है। बातचीत करता है तो वो कहता है कि देखो, जब तक कहीं काम नहीं मिलता है, एक काम करो, तब तक मेरे ठेले पर तुम काम करो। उसका भी चाट और गोलगप्पे की दुकान थी, कचौड़ियों की दुकान थी। अब वहाँ वो काम करने लगता है। काम करता है तभी एक दिन उसके दुकान पर एक कार आकर रुकती है और कार से एक महिला उतर कर आती है और एक उसका हस्बैंड का नाम मनीष रहता है और जो लड़की रहती है उसका नाम करिश्मा रहता है। दोनों वहाँ पर गोलगप्पे खाते हैं। अब आए दिन जब भी करिश्मा उधर से गुजरती थी अपने पति के साथ तो उसके दुकान पर जाकर गोलगप्पे खाती थी। एक दिन बातचीत करते करते जो गोलगप्पा बेचने वाला राजेश रहता है वह मनीष से कहता है कि साहब, आपकी गाड़ी बहुत अच्छी लगती है, मुझे कार चलाना आता है, क्या अपनी गाड़ी 1 मिनट के लिए देंगे? इधर मनीष अपनी गाड़ी दे देता है और वो कुछ देर में चला कर लेकर आता है और कहता है कि साहब, आपकी कार तो बहुत अच्छी है, काश मेरे पास भी ऐसी गाड़ी होती। मनीष कहता है, तुम्हें कार चलाना आता है तो फिर ये गोलगप्पे की दुकान पर क्या कर रहे हो? क्यों ना तुम कोई काम ढूंढ लेते हो कार चलाने का, या फिर कैब क्यों नहीं चलाते हो? कहता है, साहब अभी कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है, कोई जवाब नहीं दे रहा है। मनीष कहता है कि एक काम करो, तुम मेरी कार चलाओ, मेरी पत्नी को लेकर जहाँ भी आना जाना होगा और घर का काम देखो, मैं तुम्हें ठीक ठाक पैसे दूंगा। इधर राजेश तैयार हो जाता है और मनीष के घर जाकर उसकी गाड़ी चलाने लगता है। ठीक ठाक पैसे मिल रहे थे। उसकी पत्नी करिश्मा को लेकर मार्केटिंग का काम और फिर उसके मायके लेकर आना जाना, हर वो काम करता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन वो मायके लेकर जाने के लिए तैयार होता है। करिश्मा कहती है, आज मुझे माँ के पास जाना है, माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, माँ से मिलने जाना है। इधर मनीष कहता है कि ठीक है, शाम हो चुकी है, एक काम करो कि तुम ड्राइवर को साथ ले लो, राजेश को साथ ले लो और चली जाओ। इधर राजेश के साथ जैसे वो निकलती है तभी रास्ते में गाड़ी खराब हो जाती है। गाड़ी खराब होती है तो फिर राजेश काफ़ी मेहनत करता है लेकिन कहीं गाड़ी सही नहीं हो पाती है, ना ही कोई रात को मैकेनिक मिलता है। अब पूरी रात दोनों उसी में गुजारते हैं। इधर राजेश को तलब थी शराब की। शराब पीकर आता है, अपने
मकान मालकिन के साथ बातचीत करने लगता है। बेहद ही खूबसूरत मकान मालकिन करिश्मा करिश्मा के साथ बातचीत करने लगता है। करिश्मा की शादी को 3 से 4 साल हो चुके थे। इधर करिश्मा भी काफ़ी परेशान रहती थी। फिर करिश्मा उससे बातचीत करती है और इधर काफ़ी हैंडसम नौजवान 25 साल का राजेश और कहाँ 30 साल की करिश्मा, दोनों की बातचीत होती है। फिर बात बात में ही दोनों एक दूसरे में खो जाते हैं और उस रात दोनों के बीच संबंध बन जाते हैं। और इधर फिर मालकिन अब हमेशा उसके साथ संबंध बनाने लगती है। एक दिन वो प्रेग्नेंट हो जाती है और करीब 1 साल के अंदर ही वो एक बच्चे को जन्म देती है। कुछ समय और गुजरता है, घर में खुशियां आ जाती हैं। मनीष काफ़ी खुश था, करिश्मा भी खुश थी, नौकर राजेश भी खुश था, माँ बाप भी खुश थे कि चलो 3 से 4 साल हो गए थे, कम से कम एक घर में बच्चा तो आया है, खुशियाँ तो आई है। लेकिन साथियों, आगे जो होने वाला था उसका अंदाज़ा किसी को नहीं था। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता गया, मनीष के दिमाग में एक शक जो हमेशा रहता था, अब वो उसके दिमाग में शक था कि ये बच्चा शायद उसका नहीं है। बच्चे की शक्ल राजेश से मिलती है। अब उसके दिमाग में था कि कहीं यह बच्चा राजेश का तो नहीं है। एक दिन राजेश उसे प्यार से बेटा करके बुलाता है। इस पर मनीष चिढ़ जाता है और राजेश से झगड़ा करने लगता है। इधर देखते ही देखते घर वाले छुड़ाते हैं और लोगों को समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। उसके अंदर अंदर ही अंदर एक बात उसे खाए जा रही थी। दरअसल साथियों, जब मनीष की शादी करिश्मा के साथ हुई थी, तकरीबन 2 साल गुजर गए थे, कोई बच्चा नहीं हो रहा था। तीसरा साल गुजर जाता है, कोई बच्चा नहीं होता है। तो अब घर के जो माँ बाप थे, आसपास के जो रिश्तेदार थे, वो अब ताना दिया करते थे कि 3 से 4 साल हो गए शादी को, आज तक बच्चे नहीं हुए, क्या बात है। इधर अब सास ससुर करिश्मा को ताना दिया करते थे कि तुम तो बाजिन हो, तुम तो बच्चे नहीं पैदा कर सकती हो। अब उसका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। फिर एक दिन वो डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर इलाज करते हैं तो करिश्मा के अंदर सब कुछ सही सलामत रहता है, वो बच्चे को जन्म दे सकती थी। लेकिन जब उसके पति का इलाज होता है, मनीष का, तो पता चलता है कि वो पिता नहीं बन सकता है। उसके अंदर कुछ ऐसी कमियां हैं जिससे वो पिता नहीं बन सकता है। यह बात मनीष को भी पता चल जाती है। अब मनीष काफ़ी परेशान रहता था और माँ बाप रिश्तेदार अक्सर करिश्मा को ताना दिया करते थे। करिश्मा परेशान हो चुकी थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। अब इधर तभी जिस दुकान पर वो गोलगप्पे खाने के लिए अक्सर जाया करती थी, देखती थी कि वहाँ एक हैंडसम लड़का राजेश अक्सर गोलगप्पे बेचा करता था। उसके बातचीत से काफ़ी प्रसन्न हो जाती है, खुश हो जाती है करिश्मा। फिर करिश्मा सोचती है कि क्यों ना राजेश को अपने घर बुला लिया जाए। फिर वो अपने पति से, मनीष से बातचीत करती है। तो मनीष जब एक दिन जाता है कार लेकर के और फिर राजेश जब उसकी कार चलाता है, तो उसी बहाने अब मनीष राजेश को अपने घर रख लेता है काम के लिए। इधर घर का काम धाम देखने लगता है और फिर एक दिन जब उसके मायके लेकर जा रहा था तो रास्ते में गाड़ी खराब होती है, दोनों के बीच संबंध बनते हैं। तो इसी बीच वो प्रेग्नेंट हो जाती है। अब इस बीच कई बार मकान मालकिन के साथ राजेश के संबंध बनते थे और मकान मालकिन कई हजार रुपए राजेश को देती थी, जिससे राजेश अपनी माँ का इलाज कराता था, घर पे पैसे भेजता था। अब धीरे धीरे राजेश की माली हालत काफ़ी अच्छी हो चुकी थी और इधर करिश्मा भी काफ़ी खुश थी, सब लोग खुश थे। करिश्मा कुछ दिनों बाद एक बच्चे को जन्म देती है। घर में काफ़ी खुशियाँ आ जाती हैं, सब लोग खुश थे, सब लोग बेहद खुश थे। मनीष भी खुश था, सब लोग खुश थे। लेकिन जैसे जैसे बेटा बड़ा होता गया, मनीष को यह शक होता रहा कि वह बाप नहीं बन सकता है, तो आखिर फिर ये बच्चा किसका है। बार बार वो करिश्मा से एक ही सवाल पूछता था कि यह बच्चा मेरा तो नहीं है, किसका है। करिश्मा कहती थी कि आप सही हो चुके हैं, आपका इलाज चल रहा था, आप ही का बेटा है। लेकिन जैसे बड़ा होता गया लड़का, 4 से 5 साल का होता है, पता चलता है कि उसकी जो शक्ल है वो राजेश से मिलती जुलती है। अब इधर कभी कभी करिश्मा अपने बेटे को कहती थी कि देखो तुम्हारा पापा आ गया, और वो पापा किसी और को नहीं बल्कि राजेश को कह देती थी। अब इधर मनीष कई बार ये बात सुन लेता है तो उसे शक होने लगता है। बार बार वो पूछता गया, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस हकीकत को पता कैसे करे। अब इधर राजेश एक दिन करिश्मा से कहता है
वह नौकरी छोड़कर घर जा रहा है। उसकी शादी होने वाली है और जैसे ही घर जाने की बात होती है, मनीष को डाउट होता है और वह फिर उसके दिमाग में वही सवाल गूंज रहा था कि यह बेटा मेरा तो नहीं है, आखिर है किसका? कहीं राजेश के साथ उसकी बीवी का कोई संबंध तो नहीं है। तमाम तरकीबें मनीष ने अपनाई लेकिन उसे कुछ पता नहीं चल सका। इधर राजेश घर जाने की तैयारी कर रहा था, तभी मनीष घर जाने से ठीक एक दिन पहले अलग कमरे में सो रहा था। बच्चे के साथ उसकी बीवी करिश्मा सो रही थी और फिर तभी करिश्मा उठकर सेकेंड फ्लोर पर राजेश के कमरे में जाती है और फिर मनीष की जैसे ही नींद खुलती है, वह देखता है कि कमरे में बच्चा रो रहा है और करिश्मा उस कमरे में नहीं है। मनीष जाकर ऊपर देखता है तो वह राजेश के कमरे में बैठकर राजेश से बातें कर रही थी। इधर मनीष जैसे ही दोनों के पास देखता है बबूला हो जाता है और फिर नौकर की पिटाई करने लगता है। देखते ही देखते नौकर भी मालिक के ऊपर हाथ छोड़ देता है और गुस्से में कहता है कि हाँ, ये बेटा मेरा है और मैंने तुम्हारी बीवी के साथ उस रात संबंध बनाए थे, तुम्हारी बीवी के साथ मेरा अफेयर चल रहा है। इधर करिश्मा भी स्वीकार कर लेती है और फिर मनीष गुस्से में आकर पुलिस बुला लेता है। मौके पे पुलिस पहुंचती है, दोनों की बातें सुनती है। घर वाले भी सन्न रह जाते हैं, आस पड़ोस के भी लोग तमाशा देखने लगते हैं। फिर अगले दिन करिश्मा के माता पिता आते हैं, बातचीत होती है तो अब इधर करिश्मा मनीष के साथ रहने के लिए तैयार नहीं थी। मनीष करिश्मा को रखने के लिए तैयार नहीं था। राजेश की शादी होने वाली थी। राजेश के पास एक और समस्या थी कि अगर वो यहाँ से बीवी के साथ एक बेटा भी लेके गया तो समाज क्या कहेगा। राजेश अपनी बेटे के साथ रहना चाहता था लेकिन घर लेकर नहीं जाना चाहता था। इधर मनीष कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। राजेश अपनी प्रेमिका करिश्मा और उसके बेटे को साथ लेकर जाए। अब वो वहीं तलाक देना चाहता था, छोड़ना चाहता था। छोटी सी पंचायत होती है रिश्तेदारों की और घर वालों की, उसमें निर्णय निकल कर आता है कि करिश्मा अब राजेश के साथ रहेगी। इधर राजेश करिश्मा को लेकर जाने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उसके बेटे से उसको काफ़ी लगाव था, क्योंकि बेटा उसका था। इधर राजेश करिश्मा को और अपने बेटे को लेकर अपने गांव बिहार के भागलपुर के गांव में जाता है। जैसे ही घर पहुंचता है, घर वाले देखते हैं, माँ बाप देखते हैं, उसकी बहन देखती है कि भाई किसी महिला के साथ आया जिसके पास एक लड़का भी है। दोनों पूछते हैं ये कौन है, तो बताता है कि ये उसकी बेबी है और ये उसके बच्चे हैं। अब घर वाले सन्न रह जाते हैं, आसपास के लोग भी आ जाते हैं, तमाशा देखने लगते हैं कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, ये महिला कौन है, ये बच्चा कौन है। फिर राजेश सारी हकीकत बताता है। उसके बाद किसी तरह घर वाले तैयार होते हैं और राजेश की पत्नी करिश्मा को रखने के लिए और उसके बेटे को रखने के लिए तैयार हो जाते हैं। साथियों, जब यह कहानी सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है तो लोग यह सोचकर हैरान थे कि आखिर हमारे समाज में कैसे कैसे लोग रहते हैं। क्या करिश्मा ने सही किया सास ससुर के ताने सुनने के लिए? क्या उसने यह सही किया कि राजेश के साथ संबंध बनाकर एक बच्चे को जन्म दिया, या फिर गलत किया, या मनीष ने करिश्मा को ठुकरा कर सही किया? कमेंट कर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।